हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी भली भांति कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने संविधान के 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। पहले लेक्चर में हमने संविधान के प्रमुख भाग और उनसे रिलेटेड प्रमुख अनुच्छेदों को जाना था और दूसरे लेक्चर में हमने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में जाना था। तो आज के लेक्चर में हम भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में जानने वाले हैं कि अनुसूचियों के बारे में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां वर्तमान में हैं और मूल संविधान में इनकी संख्या क्या थी और पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप 12 अनुसूचियों के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्टों को भी इसमें हम कवर करने वाले हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, अगर उनकी बात करें तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। हर एग्ज़ाम में इससे एक ना एक प्रश्न आता ही रहता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो उस लेक्चर को आप अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर पर। तो बात करते हैं हम भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो भारत के मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। 4 अनुसूचियों को बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो आइए चलते हैं पहली अनुसूची पर। अगर हम प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। प्रथम अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अगर वर्तमान में राज्यों की बात करें तो वर्तमान में राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और उनके पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में हम बात करें तो विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बताया गया है इसमें। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन या राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है कि किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें रहने वाली हैं। पाँचवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो कैसे किया जाएगा और उनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इस बात का इसमें उल्लेख दिया गया है। अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है कि चारों राज्यों में जनजातियों का प्रशासन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद आती है हमारी 7वीं अनुसूची। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रहती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही रहता है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन यहाँ से पूछता ही रहता है। देखो, अगर 7वीं अनुसूची में बात करें तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान किया गया है। देखो, अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ आती हैं। 7वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो इसमें 3 सूचियाँ दे रखी हैं। पहली सूची है हमारी केंद्र सूची, इसके बारे में जानेंगे। केंद्र सूची क्या है, राज्य सूची और राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है, इनके विषय के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि केंद्र सूची में कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन से और समवर्ती सूची में कौन से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं या फिर संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची के विषय वे विषय कहलाते हैं जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो क्या कह सकते हैं हम, संघ सूची में कौन से विषय आने हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है। अगर इसमें हम विषय की बात करें तो पहले इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। इसके अगर हम महत्वपूर्ण विषयों की बात करें, 100 तो हमें याद नहीं करने, लेकिन जो एग्जाम में पूछता रहता है, जैसा कि हमारा अनुभव है वो हमने सबको लिख दिया है। तो पहला है जैसे देश की प्रतिरक्षा,
देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसी में आता है, पहली अनुसूची में। देश की जो प्रतिरक्षा पर नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा? केंद्र। विदेशी मामले वो भी कहाँ पे आते हैं? संघ सूची में। युद्ध एवं शांति ये भी कहाँ पे आता है? संघ सूची में। रेल ये भी संघ सूची का विषय है। डाक ये भी संघ सूची का विषय है। मुद्रा ये भी संघ सूची में आता है। बैंकिंग से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं उनको भी केंद्र बनाता है, तो ये भी संघ सूची। परमाणु शक्ति, शेयर बाजार और नागरिकता, नागरिकता भी किसका विषय है? संघ सूची का। ये मोस्ट रहता है नागरिकता, तो नागरिकता किसका विषय है? संघ सूची का। जनगणना ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का। आयकर, निगम कर और संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सभी विषय किसमें आते हैं? हमारे संघ सूची में आते हैं। इसके बाद आती है हमारी राज्य सूची। तो राज्य सूची क्या है और इसमें कौन कौन से विषय हैं? तो इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। तो ऐसे विषयों को क्या बोला जाता है? राज्य सूची के विषय, जिन पर कौन कानून बनाता है? राज्य बनाता है। तो अगर इसमें विषय की बात करें तो पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय रह गए हैं? 61 विषय। तो इसके 5 विषयों को हटा दिया गया है। कौन से संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसके 5 विषयों को हटा दिया है। देखो इसमें कौन कौन से प्रमुख विषय हैं। तो प्रमुख विषय की बात करें, पुलिस किसमें आती है? राज्य सूची का विषय। पुलिस से संबंधित जो भी नियम बनाएगा वो राज्य बनाएगा, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी अलग पुलिस होती है। जल भी किसका विषय है? इसी का। स्थानीय स्वशासन ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको मोस्ट कर लीजिए। स्थानीय स्वशासन। कृषि भी किसका विषय है? इसी का विषय। जन स्वास्थ्य ये भी मोस्ट रहता है, कई बार पूछा जा चुका है। शांति व्यवस्था ये भी राज्य सूची का विषय है। अदालतें ये भी राज्य सूची का ही है। सफाई से संबंधित ये भी जितने भी विषय हैं वो किस में आते हैं? इसी में। पशु, सड़क और लोक व्यवस्था भी मोस्ट रहता है। तो ये सभी प्रमुख विषय किसके हैं? राज्य सूची के विषय हैं। अगर समवर्ती सूची में बात करें तो समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? तो समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। इन पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारें इन पर कानून बनाती हैं। इसमें अगर पहले विषय की बात करें तो इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो इसमें 5 विषयों को जोड़ दिया गया। राज्य सूची से 5 विषयों को हटा करके कहाँ पर ला दिया है? वो समवर्ती सूची में ला दिया है। ठीक है, अब देखो इसके विषय इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें कौन कौन से विषय हैं? देखो दीवानी और फौजदारी मामलों कि जितने भी विषय हैं वो कहाँ पे आते हैं? समवर्ती सूची में। विवाह और तलाक से संबंधित विषय समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन ये भी कहाँ पे आता है? समवर्ती सूची में। बिजली और ये तुम्हारा समाचार पत्र न्यूज ये भी कहाँ पे आता है? समवर्ती सूची में। श्रमिक संगठन या श्रमिक संघ ये भी समवर्ती सूची का विषय। और सबसे ज़्यादा मोस्ट रहता है इसमें जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण किसका विषय है? ये कई बार एग्जाम में पूछता है, तो ये किसका है? तुम्हारा समवर्ती सूची का, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये केंद्र का होगा। इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन भी किसका विषय है? इसका है। अब देखो 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से विषय जोड़े गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इनको दे देगा 4 ऑप्शन में पूछेगा निम्न में से कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो देखो कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 5 विषय इसमें जोड़े गए थे। पहला विषय था हमारा शिक्षा, दूसरा था वन, तीसरा था नापतोल, चौथा था वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, और 5वां विषय था न्याय प्रशासन। ये विषय इसमें जोड़े गए थे। तो दोबारा देखते हैं, शिक्षा है, वन है, नापतोल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन। इनको आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए दिन चलता रहता है एग्जाम में। अब इसके बाद हमने 7वीं अनुसूची को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आती है हमारी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया? भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं और मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी हो गई है, यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। तो मूल संविधान में अगर भाषाओं की बात करें तो 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा हमारे संविधान में हैं। तो वर्तमान में कितनी है? 22, पहले कितनी थी? 14। अब देखो जितनी भी भाषा जोड़ी गई हैं इसमें, वो एक एक संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। तो उनको पूछता है कि कौन सी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। देखो 15वीं भाषा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। 15वीं भाषा कौन सी है? हमारी सिंधी। इसको तो भाषा के
क्रम में भी पूछ लेता है कि 14 के बाद क्योंकि पहली जोड़ी गई है 15वीं, तो 15वीं भाषा कौन सी बनी थी? सिंधी। कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। इसके बाद हमने किया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसको नेम को से याद रखते हो, नेम को से आप याद रख सकते हो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये पूछता भी है कि कौन से संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, इतना भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो 3 कौन से में जोड़ी गई? इसमें एक कौन से में जोड़ी गई? 21वें में। और देखो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, हमारी 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, डोंगरी, संथाली और बोडो। इन भाषाओं को चौथे संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये भी मोस्टली रहती हैं, सभी को एक साथ याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? 9वीं अनुसूची में भूमि से संबंधित या भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधियों का उल्लेख दिया गया हमारी 9वीं अनुसूची में। तो इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था, क्योंकि पहले 8 थी, अब ये 9वीं है, तो संविधान संशोधन किया। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये कब हुआ था? 1951 में। तो देखो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। यहाँ से पूछता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो पहला संविधान संशोधन कब लगाना है? 1951 में। क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद आता है हमारा 10वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था, और राजीव गांधी की तब सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार चल रही थी, तब इसको जोड़ा गया था 1985 में। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट रहता है, दल बदल से संबंधित। दल बदल से संबंधित कौन सी सूची है? 10वीं सूची। इसके बाद आता है हमारा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? इसको देखो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ये यहाँ से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता ही है कि 11वीं अनुसूची में क्या है, कितने विषय हैं, सब चीज़ पूछता है। तो इसको कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1993 में। इसमें किसका उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था का इसमें उल्लेख है। इसमें कितने विषय हैं? विषय को कई बार पूछ चुका है, 29 विषय हैं इसमें। अब देखो ये जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा अधिनियम था? तो इसका अधिनियम था 1992 का अधिनियम। अधिनियम तो अगर अधिनियम पूछे तो कब का था? 1992 का अधिनियम। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 1993 में। अब इसी संबंध में इसको लागू किया गया था तुम्हारा 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था। तो इसलिए हम 24 अप्रैल से ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो समझ गए क्यों मनाते हैं हम पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया था, इसलिए क्या मनाते हैं हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। ये मोस्ट रहता है, ये कई बार पूछ चुका है, पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं। अब देखो आती है हमारी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची की हम बात करें तो इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। इसके में किसका प्रावधान है? इसमें नगर पंचायतों के बारे में बताया गया है कि नगरों का जो प्रशासन है वो कैसे चलेगा, वो 12वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। पहले में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखो सूचियों की बात करें तो कितनी है? 12 हैं, पहले 8 थी। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया है। दूसरी में क्या किया? पहले संघ का बता दिया, फिर क्या किया इन्होंने? अपने वेतन भत्ते के बारे में बात कर ली, क्योंकि हर जो भी है पहले पैसे की बात करता है। तो पहले नंबर पे क्या ले लिया इन्होंने? राज्य के बारे में बता दिया, और क्या कर दिया? वेतन भत्तों के बारे में। फिर क्या कर दिया? बाद में शपथ ले लेंगे, तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो। तीसरी में क्या है? शपथ के बारे में बताया गया है। अब शपथ ले ली, फिर इसके बाद हम चौथी को याद रख लेना, क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखो 5वीं और छठी, 7वीं तो सबको याद रहती है, 5वीं और छठी में देखना तो पहले अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के बारे में प्रावधान कर दिया इन्होंने। फिर 4 स्पेशल राज्यों में रहने वाली जनजातियों के प्रशासन के बारे में बता दिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। फिर 7वीं अनुसूची तो मोस्ट रहती है, सबको याद, इनको ऊपर वाली को देख लेना। 7वीं में तो जानती हो केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में बताया, 3 सूचियों के बारे में बताता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कितने कितने विषय हैं, मोस्ट रहते हैं वर्तमान में। अब इनके विषय पूछता रहता है, केंद्र सूची में कौन कौन से हैं।
तो देखो इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, जनगणना मोस्ट रहता है, नागरिकता, और ये देख लेना संचार व्यवस्था। इसके बाद है हमारा राज्य सूची। तो राज्य सूची में वर्तमान में तो 61 विषय हैं, पहले 66 हुआ करते थे। इसमें पुलिस व्यवस्था, स्थानीय सुशासन कई बार पूछा गया है, जन स्वास्थ्य, अदालतें, लोक व्यवस्था, ये ध्यान में रख लेना 3-4। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में तो जानते हो 47 से 52 हो गए इसमें विषयों की संख्या। इसमें मुख्य रहता है तुम्हारा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और ये और 5 विषय ये नीचे वाले, शिक्षा वन, नापतोल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन। 8वीं में भाषाओं के बारे में बताया है। अब ये हमने जान ही लिया कौन सी भाषा। 15वें में सिंधी जोड़ी गई, फिर 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा, नेपाली, मणिपुरी, फिर 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा हमने। उसके बाद किया था 9 में पहला संविधान संशोधन, कब किया था? 1951 में। इसके बाद 10वीं में दल बदल से संबंधित है, 1985 में। इसके बाद आता है हमारा 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1993, 29 विषय हैं, पंचायती राज के बारे में बताया है, ये मोस्ट रहता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 12वीं में नगर पालिका और नगरों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया, 74वां संविधान संशोधन 1993, 98 विषय। तो हमने एक एक करके 12 अनुसूचियों के बारे में जान लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।